मैं डॉक्टर कमल वर्मा, डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आप लोग से बात कर रहा हूं। आज मैं आप लोग के सामने एक इतने कॉमन विषय के उपलक्ष्य में बात करूंगा जिसको मैं शायद बीमारी भी नहीं कहता हूं। उस विषय का नाम है कमर का दर्द या सियाटिका का दर्द या डिस्क की प्रॉब्लम। ये एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। अपने जीवन के किसी ना किसी वक्त में हर इंसान को कमर का दर्द होना है, और वो कमर का दर्द कभी डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, कभी किसी और कारण से भी हो सकता है, पर ये बहुत कॉमन है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कमर दर्द एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो हमारे रोजमर्रा की जीवन में, हमारी जो जीवन शैली है, जो हम व्यायाम कम करते हैं, हमारा वजन अधिक हो जाता है, हम तेज गति की गाड़ी या मोटरसाइकिल पर चलते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठ करके कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, ये सब कारण है जिसके कारण आज कमर दर्द बहुत कॉमन हो गया है। कमर दर्द होना का मतलब ये नहीं है कि हर कमर दर्द से हमारी डिस्क स्लिप हो गई है, और हर डिस्क स्लिप से ये मतलब नहीं है कि उसमें ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखा है कि जब मेरे पास कमर दर्द के या डिस्क डिजीज के मरीज आते हैं तो वो अपनी बीमारी से इतना नहीं डर रहे होते जितना उसके इलाज से डर रहे होते हैं, और उस डर की वजह से वो अपने इलाज को डिले करते रहते हैं, उस इलाज को इस हद तक अपनी बीमारी को खराब कर लेते हैं कि शायद वो इलाज हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से बात करने का सबसे मेन मोटिव या मकसद यही है कि मैं आपके मन से या समाज के मन से उस भ्रम को दूर कर सकूं। पहला भ्रम यह है कि हर कमर दर्द डिस्क प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराएं। ज्यादातर कमर दर्द सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, थोड़ी सी दवाई, थोड़ा सा रेस्ट, कुछ और एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से मेजॉरिटी ऑफ कमर दर्द के लोग हमेशा के लिए ठीक रहते हैं, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब यदि हम उस एक स्मॉल परसेंटेज की बात करें जिनको हाँ सही में कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं उनको एक और आश्वासन देने वाली बात कहता हूं कि यदि 1000 लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम होती है या डिस्क स्लिप हो जाती है, उसमें से शायद किसी एक को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 999 लोग जो हैं वो शायद बिना ऑपरेशन के ही ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे? कुछ दवाई से ठीक होंगे, कुछ फिजियोथेरेपी से ठीक होंगे, कुछ अपना वजन कम करने से ठीक होंगे, कुछ अपने जीवन शैली में बहुत छोटे मोटे बदलाव करने से ठीक रहेंगे। तो कमर दर्द और डिस्क प्रॉब्लम से भयभीत ना हो। अब तीसरा सबसे बड़ा भय कि यदि आप किसी मरीज को ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं जो उसके भले के लिए है, तो वो कतई उस सलाह को मानने से इनकार कर देता है कि उसको भय है कि ऑपरेशन के बाद शायद मैं बिस्तर से न उठ पाऊं। पर मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि स्पाइन सर्जरी किसी भी अन्य सर्जरी की तरह बहुत ज्यादा सेफ सर्जरी है। इसमें इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होना जिससे हम डरते हैं, ऐसा होने का रिस्क बहुत ही कम है। 1000 स्पाइन सर्जरी करेंगे, किसी भी स्पाइन सर्जन के कैरियर में शायद 1 या 2 ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए होंगे। ज्यादातर मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, अपने काम पे बहुत जल्दी लौट जाते हैं। आज के युग में स्पाइन सर्जरी में डॉक्टर्स का एम यही रहता है कि उसको सर्जरी के बाद कम से कम देर बिस्तर पे आराम करने की जरूरत पड़े। हम मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन सर्जरी डे केयर सर्जरी या अगले दिन छुट्टी होने वाली सर्जरीज हैं, और मरीज 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने काम पे वापस जा सकते हैं, व्यायाम शुरू कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी एज नॉर्मल एज पॉसिबल जी सकते हैं। तो कभी भी इस सर्जरी से नहीं घबराएं। इस सर्जरी को सेफ बनाने के लिए आज की तारीख में बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, अच्छे माइक्रोस्कोप से दूरबीन आ गए हैं जिससे हम आपकी नसों को इंजर किए बिना आपकी स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे नेविगेशन के टूल्स आ गए हैं जिसको हम इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन बोलते हैं। उन सब की मदद से आपकी स्पाइन सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि उसमें आप बिल्कुल नहीं डरें। मेरी आप सब लोगों से एक विनती है कि हमेशा भय बीमारी का होना चाहिए, उसके इलाज का भय नहीं होना चाहिए, और वो इलाज ऑपरेशन से होना चाहिए या बिना ऑपरेशन से होना चाहिए, वो डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। आप एक डॉक्टर को छोड़ दूसरे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है, पर अपना मत उसमें अधिकतर नहीं डालें। अपने डॉक्टर को, अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को डिसाइड करने दें कि आपको किस सर्जरी की जरूरत है। ज्यादातर स्पाइन सर्जरी दूरबीन के जरिए या मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से की जा सकती है। तो बिल्कुल भी बैक पेन से नहीं घबराएं, बैक पेन को प्रिवेंट करें।